आनंद, प्रेम और शांति के लहरों के साथ स्वयं भी मौज में रहता है और न जाने कितने जीवों की पिपासा को बुझाता है। परंतु जब यही जीवन अज्ञानता, अबुद्धता और समझ रहित होकर जिया जाता है तो हर क्षण संघर्ष, बाधा, दुख, तकलीफें, दुश्चिंताएं ये सब घेरी रहती है। और एक सबसे प्यारी बात यह है कि यह जीवन छोटा है। कई बार हमने कहा नथिंग इज सीरियस हियर, यहां कुछ भी सीरियस नहीं है। एक सुशृंखल होने का आनंद, मर्यादित जीवन, आनंदित जीवन, इसे अपने विचारों से ही नियोजित किया जा सकता है। जीवन में ऐसा कुछ पा नहीं सकते जिसको बचाया जा सके। और जीवन में ऐसा कुछ खो नहीं सकते जिसे मृत्यु छीन नहीं सकती। तो फिर सीरियसनेस है ही कहां? इसका अर्थ ये नहीं कि आलस्य, प्रमाद और लापरवाह की तरह, अगर आलस्य, प्रमाद और लापरवाही में स्वयं आनंद प्राप्त होता हो तो वो भी सही है, पर उसमें ध्यान ये रखना होता है कि उसके विक्टिम अन्य कोई और न हो। हम आनंदित रहें, पर हमारी विशृंखलताओं के कारण हमारी भूल से कोई दुखी ना हो। ये बात और है कि तुम्हारे आनंदित होने के कारण अगर कोई दुखी है तो फिर वो उसका समस्या है, उसमें तुम कुछ नहीं कर सकते। तुम्हारे प्रसन्न होने से अगर कोई रोता है तो फिर वो उसकी समस्या है, उसका उत्तरदायित्व तो उसके ऊपर है। पर तुम्हारे कोई ऐसे कर्म न हो जिससे प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किसी के जीवन में कोई बाधा उत्पन्न हो, उन्हें कोई कष्ट हो। अगर तुम सत्य के मार्ग पर हो, धर्म के मार्ग पर हो, उसके बाद भी तुमसे कोई दुखी है तो फिर वो उसकी मर्जी, वो उसके प्रारब्ध, उसकी नासमझी और उसके कर्म। पर तुम्हारा जीवन सुशृंखल हो, मर्यादित हो। जो कुछ करो अपने आनंद के लिए करो। खुद को कैसे ब्लिसफुल बनाया जा सकता है? वस्तुओं से और व्यक्तियों से प्राप्त ब्लिसफुलनेस नहीं होती,
प्लेजर होता है और वो क्षणिक होता है। पर जो तुम्हारी समझ, तुम्हारी ज्ञान, तुम्हारी प्रबुद्धता के कारण तुम्हें ब्लिसफुलनेस आती है, वो रियल होती है, वो टिकती है। दुनिया में अधिकतर लोगों को यही पता नहीं है कि ब्लिसफुलनेस और प्लेजर में क्या अंतर है। वो कुछ क्षण के सुख को, उत्तेजना को ब्लिसफुलनेस समझ लेते हैं और फिर उसका परिणाम चक्रानुसार दुख के रूप में उन्हें प्राप्त होता है। तुम्हारा जीवन बड़ा दुर्लभ है। इस जीवन को अनमनस्क, अव्यवस्थित और अज्ञानी लोगों को मत दो। अज्ञानता उनका पाप है, तुम्हारा नहीं। तुम किसी के पाप के हिस्से क्यों बनोगे? अज्ञानी वो हैं, लोभी वो हैं। मोह, वासना, तृष्णा उनकी है। उनके साथ स्वयं जोड़कर तुम क्यों त्रसित होते हो? तुम्हें तो संबंध केवल ज्ञान के साथ करना है। ज्ञान, प्रेम, ईश्वर, भक्ति सब एक है। गुरु, इनमें कोई अलगाव नहीं है। भक्तमाल कहती है, भक्ति भक्त भगवंत गुरु, चतुर नाम बपु एक। पर ये चतुर नहीं, ये द्वादश भी हो सकते हैं। नाम अलग अलग, ये 12 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है। प्रेम भी वही है, सत्य भी वही है, न्याय भी वही है, करुणा भी वही है, दया भी वही है, क्षमा भी वही है, धृति भी वही है, श्रद्धा भी वही है। आत्मस्थ होना, आत्मज्ञानी होना, गुरु होना, ईश्वर होना, प्रकृति होना, इन सबों में कोई अंतर नहीं है। ये सब एक है, नाम अलग अलग है। इन सब का लक्ष्य यही है कि तुम स्वयं को जान सको। स्वयं को जानने का अर्थ है तुम ईश्वर के अंश हो, अविनाशी हो, सहज सुखराशि हो, बस उसी को जानना है। पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, रामचरित मानस का पाठ कर कर जगमुआ, पर आनंद पाया न कोई। रट्टू तोता होकर घर घर दूर दूर होए। रटे पड़े, कोई नाम, कोई श्लोक, कोई रामायण, कोई गीता ही रटा है तो बड़ा अभिमानी और ऐसी प्रस्तुति करता है जैसे जगत हासिल कर लिया, जगत पिता मिल गए। महाराज जी, हमको पूरा गीता कंठस्थ है, कंठस्थ है, मुखस्थ है, हृदयस्थ है, ज्ञानस्थ भी है। सर्वधर्मान परित्यज्य का अर्थ भी समझ आया और जीवन में आया भी। अर्जुन का अंतिम वाक्य, नष्टो मोहार स्मृति लब्धवा, ये उपलब्ध हो गई, मोह नष्ट हुआ और स्मृति आ गई। नहीं, गीता याद है तो तोता हो तुम, जस्ट लाइक अ पैरोट। उसको जो सिखा दो, मम्मी, पापा, सीताराम, वृंदावन,
राधा, जो सिखा दो वही बोलेगा तोता, पर तोते की अनुभूति नहीं है। तुम पशु नहीं हो, मनुष्य हो। तुम निर्जीव नहीं हो, तुम्हारे भीतर जीव है। तुम वीणा, सारंगी, मृदंग नहीं हो, जो बजता तो है पर स्वयं नहीं सुन सकता। स्वयं की उसकी कोई अनुभूति नहीं है। वीणा बजती है पर वो खुद क्या सुनती होगी? वो तो हम सुनते हैं, हमें बड़ा आनंद आता है, हम उसका रस लेते हैं। वीणा तो लकड़ी है, तार है। तो जो अबुद्ध हैं, अज्ञानी हैं, वो ऐसे ही लकड़ी और तार और चमड़े के ढके हुए ढोल की तरह हैं। बस हैं, आवाज उन्हीं से आ रही है पर उनको ही उसका पता नहीं। इसको अनाहत नाद कहते हैं। अनाहत। सास की आवाज सुनी, बहू की आवाज सुनी, दीदी की आवाज सुनी, पत्नी की आवाज सुनी, मां की आवाज सुनी, दुनिया भर की आवाजें सुन रहे हैं, पर अनाहत तुम्हारे अंतःकरण की आवाज तुम्हें नहीं सुनाई पड़ रही है, वो नाद। और उसके बिना तुम बेचैन हो, व्याकुल हो, ढूंढ रहे हो, भाग रहे हो। कभी मंदिर, कभी तीर्थ, कभी इस गुरु के पास, कभी उस गुरु के पास, कभी उस महात्मा के पास, कभी ज्योतिषी के पास, कभी ग्रह शांति करा रहे हो, कभी मेडिटेशन कर रहे हो, पर पागलों की तरह जी रहे हो कुछ नहीं रहा। 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन लौट के बुद्धू घर को आए। फिर मैंने कई बार कहा, बुद्ध भी घर को आते हैं और बुद्धू भी आते हैं। बुद्धू दुखी ही गया था, दुखी ही वापस आता है। बुद्ध खोज में गए थे और जब आते हैं तो मस्ती में आते हैं, और फिर जाते हैं तो फिर मस्ती में जाते हैं, क्योंकि अब जो मस्ती उनके भीतर आ गई उसे छीनने वाला कोई नहीं है। तो तुम बुद्धू बनकर घर न लौटो, बुद्ध बनकर लौटो। जीवन मिला है तो बुद्ध तो बनो ही। जन्म से तो बुद्धू ही है हम। सभी बच्चे जिनको तुम भगवान कहते हो कि बच्चे भगवान के रूप हैं, दरअसल बुद्धू हैं, अबुद्ध हैं, उनको कहते हैं अबुद्ध। ये मैं नहीं कहता, शास्त्र कहता है। पूतना बाल घातनी, अबुद्ध घातनी पूतना को बोला गया, अबुद्धों को मारती है। बालक का अर्थ ही नहीं, अबुद्ध लिखा, अबुद्धों को मारती है। तब ये जरूरी नहीं कि ये अबुद्ध छोटा हो या बड़ा हो, इसकी उम्र 5 साल की हो या 55 साल की हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अबुद्ध हो, मारे जाओगे। बुद्ध होना हमारी नियति है। और बुद्ध और महावीर, भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, ये जो बुद्धुओं की लड़ाई चल रही है, उन बुद्धुओं की लड़ाई से मेरा कोई मतलब नहीं। मेरा मतलब प्रज्ञा, प्रबोध, इससे है। न बुद्ध को मानने वाले बुद्ध को जानते हैं, न राम राम रटने वाले राम को जानते हैं। कृष्ण कृष्ण कह के कृष्ण की जीवन के अनंत आयाम को समझने वाला कौन है? इसलिए सब अबुद्ध हैं। धार्मिक होने का मतलब, वृंदावन आने का मतलब, मंदिर जाने का मतलब, अयोध्या जाने का मतलब बस इतना ही है कि तुम बुद्ध होना चाहते हो। समझ, बौद्ध, भक्ति, प्रेम। अब परिस्थितियां तुम्हें नहीं झुका सकती। परिस्थितियों के कारण तुम रोने वाले नहीं बनोगे, बल्कि परिस्थितियों को बदल देने की क्षमता तुम्हारे भीतर होगी। अर्जुन परिस्थितियों के बस में होकर रोता था, पर जब श्री कृष्ण मिले तो ऐसा नहीं कि कर्म नहीं करता, कर्म तो हमसे आपसे ज्यादा करता है। रोज मारपीट, रोज झंझट,
पर साथ में एक बुद्ध पुरुष है, कृष्ण है, और अर्जुन ट्यून्ड है उनके साथ। तो दुनिया को उनकी निगाहों से देखता है। और करत करत अभ्यास जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात सेल पर परत निशान, नारायण और नर की जोड़ी है। और जैसे रामचरितमानस कहता है कि जानत तुम्ही तुम्ही होई जाई, तो अर्जुन उनको जानते 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 एक दिन वही हो गया, तुम भी हो जाओगे। और जितने भी शुद्ध बुद्ध चैतन्य महापुरुष हैं, ऋषि हैं, वो सब वही हो गए। अंश थे, अंशी को जाना और अंशी में मेल्ट हो गए, एक हो गए। बस अब उनमें क्षुद्रता न रही, संकीर्णता न रहा, कंजर्वेटिव न रहे, वो छोटी छोटी खुशियों के लिए मर नहीं रहे और छोटे छोटे दुखों से रो नहीं रहे, बल्कि एक विराट पूरे अस्तित्व के साथ एक हो गए। यह प्रकृति उनके लिए अलग नहीं, स्वयं वही है। और सनातन संस्कृति इसी अवधारणा पर शिवोहम की उद्घोषणा किया। यह कोई अहंकार नहीं था कि शिवोहम, मैं ही शिव हूं। तो साधारण आदमी तो डंडा मारने लगेगा आजकल, अच्छा तू शिव है, भगवान का अपमान करता है, तू कब से शंकर बन गया? अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। अरे पागल हो गया, ब्रह्म बोलता है। पर यह उद्घोषणा है। तुम जिस संस्कृति को मानते हो उसी संस्कृति की उद्घोषणा है, मैं ही ब्रह्म हूं, तत्त्वमसि, जो तुम हो वो मैं हूं। अंतिम पड़ाव यही है। उसके पहले ये झमेले हैं, ये दौड़ धूप है। ये उपभोक्तावाद और बाजारवाद की एक कड़ी है। भले ही तुम धार्मिक कहो अपने आप को, पर बाजार में ही घूम रहे हो। शराब के मार्केट में न घूमकर, कपड़ों के मार्केट में न घूमकर, कहीं मूर्तियों के मार्केट में घूम रहे हो कि कहीं कोई अच्छा लग जाए। बात तो अच्छा ही लगने की है बस। पर मूर्ति से मूर्त हुए बिना इस 70-80 साल के जीवन में तुम कभी भी बोधवान नहीं होगे। अंतिम लक्ष्य तुम्हारा वही है। पर अंतिम लक्ष्य केवल सोचने से प्राप्त नहीं होता, उसके अनुरूप कर्म करने होते हैं। श्री कृष्ण के मिलने के बाद भी ऐसा नहीं कि अर्जुन ऐसे ही जीत गया और दुर्योधन लोग हार गए। अरे कृष्ण मिल गए अब क्या है? नहीं नहीं, रोज लड़ाई करनी पड़ती, रोज छल कपट प्रपंच। पर सत्यबोध के साथ जानकर टिकना कुछ नहीं। ऐसा कुछ नहीं कमा सकता जो बचेगा, और ऐसा मैं कुछ नहीं गंवा सकता जिसको मृत्यु के बाद मुझे गंवाना ना हो। गंवाना तो सब है मुझे। तो ये बोध जैसे जैसे भीतर में गहरी होती जाती है, आदमी कहते हैं अरे आजकल इनका कैसा मन हो गया, ये भगवान की तरफ मुड़ गए, परिवार इत्यादि नहीं देख रहे हैं, हे भगवान कहीं सन्यासी ना हो जाएं। ये मूर्खों की कहावत है। बनने वाला भी मूर्ख और ये घर में जो चिल्ला रहे हैं वो भी मूर्ख। क्योंकि सन्यास की परिभाषा है सम्यक प्रकार से न्यस्त होना। सम्यक न्यास, ट्रस्ट, फेथ, विश्वास, संपूर्णता के साथ। गुरु परिपूर्ण समर्पित तो हो जा, धोखा कभी नहीं खा सकता। यही सन्यास है। नारी मुई गले लगे फांसी, मूड मुलाए होए सन्यासी। दुखी होकर सन्यासी बनने चले, फिर उससे भी बड़ा कोई सुख मिला तो फिर सन्यास भूल गए। जिंदगी मेरी बन गई, अब मुझे अचानक मुलाकात हो गया, अब कुछ बाहर आ गई जिंदगी में अजीब।
बाहर नहीं आ गए, तुम बाहर आ गए जिंदगी से, जीवन नहीं जी रहे हो। इसलिए तत्व चिंतन करो। धर्म का अर्थ यह नहीं कि तुम पागलों की तरह उछलो कूदो नाचो, डिस्को में जैसे पब में लोग नाचते हैं वैसे बस नाचे ही जा रहे हैं, पर बोध कुछ नहीं। नाच के एक दिन थक गए, जहां नाच रहे थे वहां से निकाल दिया गया तो दुश्मन बन गए उसके। अच्छा हमको निकाल दिया, इतने दिन हम नाचे थे। ऐसा लग रहा है कि बंदर नचा रहे थे, मदारी कोई नचा रहा था। नाच मेरी बंदरिया की बुलबुल मिलेगा, नाच मेरी बुलबुल पैसा मिलेगा, ऐसा कदरदान तुझे कैसा मिलेगा, वैसे ही नाच रहे थे शायद। और नहीं, जिन्हें बोध हो गया उनका तो हृदय ही नृत्य कर रहा है। वो आत्मिक रूप से सदा आनंदित आह्लादित रहते हैं और इस शरीर का धर्म समझकर शरीर के कर्म को करते रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा कि निज धर्म में मरना श्रेष्ठकर है। अब इसकी कितनी व्याख्याएं, कितनी टीकाएं हुई। कोई निज धर्म माने अपना धर्म ये समझ लिया, कोई वो समझ लिया, कोई वो समझ लिया, कोई वो समझ लिया। पर धर्म बड़ा गूढ़ है। हमने भी कुछ समझा, तुमने भी कुछ समझा होगा, अन्य महात्माओं ने भी कुछ समझा होगा, पर जिससे बात बन जाए वही समझना ठीक है। समझ के अगर बात नहीं बनी तो समझ ठीक नहीं हुई, और समझ से बात बन गई जीवन की तो ठीक समझ गए। निज धर्म, निज धर्म में आत्मधर्म है। न कोई मार सकता है, न कोई काट सकता है, न कोई छीन सकता है, न कोई कुछ दे सकता है, न कुछ मिलने से आनंद है, न कुछ छीनने से दुख है। यह आत्मधर्म है। शरीर का धर्म है, जब तक 70-80 साल तक है इसकी पालना के लिए कुछ काम करने पड़ेंगे। रोटी दाल के लिए, रोटी कपड़ा और मकान, 1 दुकान, 5 दुकान, 7 दुकान, उसके बाद सीधा स्मशान। तो इस शरीर का कोई धर्म है, उसका भी पालन करेंगे। पर शरीर धर्म के पालन में आत्मधर्म को भूल जाना, पूरा जीवन ही गंवाना है। हमारे शास्त्रों में कथा सुनने का अधिकार किनको मिला, तुम्हें पता है? ये सभी मुंह उठाए कथा सुन रहे हैं। आजकल नहीं बोलते कि चले आए मुंह उठा के, हालांकि इस पे मैं हंसता भी हूं। तो मुंह रख के कोई कहां आए भाई? मुंह क्या घर में रख के आ जाऊं? कई बार आदमी कहता आ गए मुंह उठा के, तो मुंह तो लेके ही आएंगे, क्या मुंह को बक्से में रख देंगे? मुंह तो साथ ही चलेगा भाई। कई बार आ गए मुंह उठा के। हमको भी कभी किसी ने बोला था मुंह उठा के आ गए। हम कि क्या तुम अपना मुंह बक्सा में रख के आए हो? मुंह तो तुम्हारा भी लगा है यहीं पर। मुंह तो साथ ही रहेगा, शरीर में सब अटैच है, ठीक ठाक है अभी। तो मुंह उठा के आने का मतलब क्या है? आ गए कथा में मुंह उठा के। अच्छा, मुंह उठा के ना आए तो कान, फिर मुंह, भाई इसी मुंह में कान है, पूरा ये मामला मूड में नहीं, कान रह जाए वहीं पे। कहने का अर्थ है अगर तत्व ज्ञान है तब लीला का अमृत पान किया जा सकता है। तत्व ज्ञान आधार है। आधार हो तो त्रिभुज, चतुर्भुज, 90 डिग्री के कोण सब बन सकते हैं। आधार ना हो तो कुछ ना बनेगा। आधार चाहिए। बेसलेस नहीं कहते, बेसलेस आदमी है, बेसलेस आदमी, ऋणविहीन आदमी है। थाली का बैगन है, इधर से उधर घूमता रहता है, लोटा, बेसलेस। ये बेसलेस लोग अगर कथा भी सुने तो कोई फर्क नहीं। ये सिनेमा भी जाएं, कथा भी सुने, नाच भी देखें, इनके लिए सब एक है। बेसलेस लोग हैं। पात्रता नहीं है सुनने की, पात्रता है तत्व ज्ञान। मैं कौन हूं?
ये जितनी भी बातें प्रवचन में तुम सुनते हो, उनका आत्मा से कोई बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है। 90% तो शरीर धर्म की बातें होती उसमें। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। संबंध, गृहस्थी, ये वो पर तत्व ज्ञान के बिना सब बेकार है। श्री कृष्ण परमात्मा हैं, अपनी इच्छा से वसुदेव देव की और नंद और यशोदा के घर में आए हैं। इच्छा से, कोई जबरदस्ती नहीं आया, उनको मजबूरी में नहीं आए। तो यह जानना कि श्री कृष्ण ही इज ऑल माइटी, आप्त काम पूर्ण काम, उनका कोई काम जगत में बाकी है नहीं। यह जानना ही तत्वज्ञान है। और इस तत्वज्ञान को जो नहीं जानते वो कहते हैं बताओ गोपियों का चुनरी लेके भाग गई, कैसे भगवान हैं, महारास कर रहे हैं, खाली नाच रहे हैं, कैसे भगवान हैं। इनको पकड़ के तबला बजाओ इनके माथे पर। ऐसे लोगों को कहीं मिले तो तबला बजाओ ठीक से, नाधिन धिन्ना धिन्नी नाधिन धिन्ना राधिन धिन्ना। और बाल ना हो तो बड़ा आनंद आएगा, बिल्कुल तबले जैसा ही लगेगा। जिनके बाल ना हो, माथा ही एकदम तबला होगा। फिर ये तत्व ज्ञान विहीन लोग हैं। तो भगवान की कथा, ऐसे मनुष्यों की कथा, राजा रानियों की कथा, सिनेमा इत्यादि, इसमें इनको कोई अंतर समझ नहीं आता। मूर्खों की भांति दौड़ रहे हैं बस। पर जिन्हें पता है कि सब कारणों के कारण ही श्री कृष्ण हैं, ही इज ऑल माइटी। वो चाहे तो जन्म ले, वो चाहे तो अवतार लें, वो चाहे तो सीधा आ जाएं, वो चाहे तो 100 साल यहां रहें, वो चाहे तो 100 मिनट रहें, उनकी मर्जी। वो चाहे तो राम की तरह एक विवाह करें, उसके बाद वेद विरुद्ध, वैदिक धर्म के विरुद्ध जब उन्हें यज्ञ करने हुए, जब सेतुबंध रामेश्वरम में भगवान शिव की स्थापना करनी हुई, यज्ञ है ये, तो कितना प्रेरणा दिया गया कि अब तो यज्ञ है, आप क्या करेंगे, आपके यहां तो सब मामला चलता ही है, दशरथ जी के भी 3 थे और ऊपर भी सब 2-3 थे ही, आप भी एक और कर लो। भाई पितृकुल से चला आ रहा है, कोई आप नया थोड़ी करने जा रहे हो। तब बहु विवाह होते थे, पर एक पत्नी व्रता श्री राम। नहीं तो नहीं, सोने का बनाना है सोने का बना के रख दो, जो करना है करो, हम तो स्थापना ऐसे ही होगा, जो करना है करो। पर जब श्री कृष्ण आते हैं तो फिर स्वीकार करते हैं। 16,108 कहते हैं लोग, 8 पट्ट महिषियां स्वीकार करते हैं। अगर कोई तत्व न जाने तो इन दोनों में कितना अंतर है। बड़ा अजीब लगता है। राम कभी एक शब्द कुछ छुपा नहीं सकते इतनी मर्यादा में, और श्री कृष्ण को कोई मतलब नहीं, 1000 झूठ बोलना पड़े तब भी राजी है। कहां समानता है? अगर इन 2 अवतारों के बीच ही समानता देखो तो कहां है? पर जो मूढ़ लोग होते हैं वो विवेचना भी नहीं करते। नहीं नहीं नहीं, हम क्या बोलें, अब हमको तो कुछ समझ नहीं आता। समझो, युगानुकूल शारीरिक धर्म, युग धर्म के निर्वाह में इस शरीर के द्वारा किए जाने वाले कर्म उतने महत्वपूर्ण नहीं है। उस युग में धर्म की स्थापना के लिए जो जो करना उचित है वो कर रहे हैं। वैसे ही एक घर में 3-4 भाई हैं, 3-4 बहनें हैं परिवार में, सबकी आदतें अलग हैं, जीवनचर्या अलग है, इंटरेस्ट अलग हैं शरीर के।
पर एक मैंडेटरी कंपलसरी चीज है जीवन में। वो चाहे कोई गोरा हो, काला हो, ठिगना हो, लंबा हो, साइंस पढ़े, आर्ट्स पढ़े, चाहे उसका फुटबॉल में मन लगे, चाहे इसका शतरंज में मन लगे, चाहे इसका धार्मिक किताब में मन लगे, पर एक चीज मैंडेटरी है, क्या? नो योर सेल्फ। तुम हो कौन, ये सबको जानना पड़ेगा। चाहे फुटबॉल खेलो, चाहे चेस खेलो, चाहे नौकरी करो, चाहे व्यापार करो, चाहे एथलीट बनो, ये जानना पड़ेगा, ये मैंडेटरी है। इसके बिना तब तुम कैसे रहोगे? मन कुत्ता दर दर फिरे, दर दर दूर दूर होए। इसके बिना शास्त्र ने कुत्ता ही कहा है। अब मैं दूसरी शब्द कहां से लाऊं खोज के, कैसे सजाऊं इसको? डॉगेश भाई कहूं, आजकल जो रील में देखते हैं डॉगेश भाई, तो उतना तो मैं नहीं सजा सकता। कुत्ता, कुकुर, मन कुत्ता। अगर इतने बड़े जीवन में अभी तक आत्मज्ञान की पिपासा भीतर में उठी नहीं, मैं कौन हूं, और उसके लिए प्रयत्न नहीं किया, तो आपके लिए शब्द सम्मान की तरह है। कृपया इस रत्न को संभालें। कुतरत्न। अज्ञानी हैं आप, आपको बुरा नहीं लगना चाहिए, और लगे तो लगना भी चाहिए। मैं तो कहूं, कोई कहता बुरा मत मानिए, हम तो कहते बुरा लगना चाहिए। अगर हम अज्ञानी हैं तो हमको बुरा लगना चाहिए कि मैं अज्ञानी क्यों हूं। वो हर समय आदमी को बुरा मत मानिएगा। अरे कहो बुरा मानो, तुम एक नंबर के कुकुर हो, तुम्हारा मन चंचल है, अभी तक तुम आत्मज्ञान प्राप्त नहीं किए हो, ना आत्मज्ञान की ओर तुम्हारी कोई पिपासा है, ना आत्मज्ञान की ओर तुम आगे बढ़ रहे हो, ना आत्मज्ञान की ओर आगे चलने का तुम्हारा कोई इरादा दिखता है। इसलिए मैं तुम्हें कुकुर ही कहता हूं। ये बात कहो, सीधा कहो। ये बात उससे मत कहो तुम कि भाई बुरा मत मानिए। बुरा मानिए, अगर भला चाहते हैं तो कहिए अपने लोगों को कि बुरा मानिए, बुरा न मानिए मत कहिए। कई बार हमने देखा है जीवन में, घर में भी, परिवार में भी, यहां वहां, संसार में, हर जगह लोग कहते हैं बुरा मत मानिएगा। तो मेरा ऐसा मानना है कि उनको कहिए बुरा मानिए। क्यों? बोला जन्म लेकर के भी आत्मज्ञान विहीन हो, पशु तुल्य हो, पशुओं की तरह जीवन जी रहे हो। यह बुरा मानने का ही है। पढ़े लिखे लोगों के बीच में कोई अनपढ़ बैठ जाए तो जैसे वो बुरा मानता है हमको कुछ नहीं आता। सुरों के बीच में कोई बेसुरा बैठ जाए तो उसको बड़ी शर्मिंदगी लगती है कि यहां सब सुर ताल में है, मैं बेसुरा हूं, बेताला हूं। वैसे ही मनुष्य होकर के, और अगर आत्मज्ञान की दिशा में तुमने कोई प्रयत्न नहीं किया है तो तुम्हें बुरा मानना चाहिए। नहीं मान रहे हो बुरा, इससे बुरा और कुछ नहीं। यह समाज की एक अजीब भाषा हो गई। भाई साहब बुरा मत मानिएगा। अबे पूरा बुरा मान, खानदान सहित मान तो शायद किसी दिन आत्मज्ञान हो जाए। पर यहां भी कटसी, यहां भी साधारण सामाजिक जो चर्या होती है उसी तरीके से हम वार्ता करते हैं। हमारे आर्ष ऋषियों ने धिक्कारा है। प्राचीन जब ऋषि युग था उसमें कोई आत्मज्ञान की ओर नहीं बढ़ता था तो उसको धिक्कार देते थे लोग। छी 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 छी, राम 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 राम। उसके चेहरे मोहरे कपड़े से कोई फर्क नहीं पड़ता था। अगर वो व्यक्ति आत्मज्ञान की दिशा में नहीं बढ़ा तो उसको धिक्कार देते थे। धिक्कार। और तुम भी अपने संतानों को धिक्कार दो। और अगर तुम्हारे संतान किसी कारण बस ध्रुव, प्रहलाद, मीरा, जना हो गए हो तो वो तुम्हें धिक्कार दे। जैसे भीम ने धिक्कार दिया था धृतराष्ट्र को। जब सब मार दिए गए दुर्योधन इत्यादि, तो धृतराष्ट्र ऐसे अंधा बैठ के घर में खूब पाते, युधिष्ठिर खूब ख्याल रखते थे, खूब। तो एक दिन विदुर आए। भीम तो कुछ बोलते ही थे, नाराज रहते ही थे,
पर विदुर एक दिन आके कहे कि हे धृतराष्ट्र, तुम में और कुत्ता में कोई अंतर नहीं। बोला क्या बात करते हो? हे तात, मुझे पांचों बहुत मानते, अपने पिताजी से ज्यादा मानते। अरे बोला कुत्ते, कुकुर, जिनके लिए पूरा जीवन तुमने कंटक बिछाए, पुत्र मोह में अंधे होकर अपने सारे पुत्रों को बलि चढ़ा दी, मरवा दिया, इन बेचारों को 13 वर्ष तक वनवास दिया, और अब इन्हीं की रोटी तोड़ रहे हो बैठकर। तुम में और कुत्ते में कोई अंतर नहीं। विदुर ने जब धिक्कारा, बहुत धिक्कारा, तब कहते हैं भागवत लेकर के अब वन चले गए और दसम स्कंध का पाठ करके श्री कृष्ण में अपनी मति को स्थिर करके ब्रह्मरंध्र से फिर साक्षात कृष्ण में ही मिले जाकर। लेकिन अगर नहीं धिक्कारते विदुर, तो सारा जीवन कुकुर की तरह रहे थे, अंतिम में भी कुत्ते की तरह मर जाते, उन्हीं पांडवों का भोजन करते करते। इस संसार में तुमने कितने रुपए कमाए, कौन सा पद कमाया, कितनी सुंदरता, ये सामाजिक प्रतिष्ठा इत्यादि कमाए, ये सब जीरो हैं। जीरो मतलब जीरो, क्योंकि अगर आत्मज्ञान नहीं हुआ तो ये तीर्थ इत्यादि, जैसे मैं कहता हूं, आजकल बड़ा वायरल चल रहा है, जब मैं ऐसे ऐसे करता हूं कि माथा में राधे, यहां राधा, यहां ठोका, यहां पीटा, यहां छपवाया, पूरा राधा राधा छाप लिया, घूम जा रहे हैं वृंदावन में छाप के। क्या है, क्या है ये? कृष्ण प्रेम की अविरल धारा, अटूट धारा, तैलवत धारा, उनको राधा कहते हैं। क्या कृष्ण प्रेम की अटूट धारा तुम्हारे भीतर आ गई? ये तो फिर वही हो गया जैसे कबीर और रहीम इत्यादि कहा करते थे, जल में रहने से मिलते भगवान तो पहले मछली को मिलते, हवा में उड़ने से मिलते तो पंछियों को मिल जाते, कलाबाजी करने से मिलते तो पहले बंदर को मिल जाते। अब सब बंदर हनुमान जी थोड़ी हैं, है? बंदर देखते ही लोग कहते हैं हनुमान जी आ गए। ये तो ऐसा हो गया कि फिर रावण भी तो मनुष्य के ही रूप में आया था, असुर था, असुर। असुर का मतलब ये नहीं कि कोई सिंह थे, पूंछ थे, ही हा करते आ रहा था जैसे ये रामानंद सागर इत्यादि दिखा रहे हैं। वो बिल्कुल हमारी तुम्हारी तरह एक सामान्य मनुष्य, पुलस्त कुल का नाती, असुर। बस उसके जीवन का सुर मिट गया, राग मिट गए, अनुराग मिट गया ईश्वर का, आत्म तत्व से परिचित नहीं हुआ, इसलिए असुर और राक्षस हो गया। वैसे ही केवल एक्सटर्नल अगर तुम्हारी भक्ति चल रही है, भक्ति के स्वांग इसको कहते हैं, भक्ति का स्वांग, जैसे नाटक इत्यादि करते हैं बहुरूपिया लोग, वैसे इसको स्वांग बोलते हैं, भक्ति का स्वांग। भक्ति अंतरतम मन का जुड़ाव है। जैसे अर्जुन ने युद्ध की भूमि पर आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया, ऐसा नहीं कि आत्मज्ञानी आदमी युद्ध नहीं करता। आत्मज्ञानी क्या, भगवान ही सीधे आके युद्ध कर रहे हैं, राम। अर्जुन ने आत्मज्ञान प्राप्त किया, पर अब शरीर का जो धर्म है उसका निर्वाह कर रहे हैं, इसको निज धर्म कहते हैं। ये भारतवर्ष के कुछ मूर्खों ने जातियों को समझ लिया निज धर्म, निठल्ले, दो कौड़ी के लोग जिनको कोई मतलब नहीं धर्म से न बोध से, कोई निज धर्म में जीना बड़ा। व्हाट इज योर निज धर्म? स्पेसीज,
इंग्लिश में मनुष्य को कहते हैं ह्यूमन स्पेसिस। मनुष्य ही एक जाति है, फिर प्रजाति। तो मानवीय धर्म का निर्वाह किया कि नहीं? और मानवीय धर्म से भी बड़ा एक धर्म है। बोला गुरुजी ये तो नई बात बता रहे हो, अब तक तो हम समझते थे मानवता श्रेष्ठ है। मानव, ये शरीर बना, मानव, मनुष्य, बॉडी, तन, पर उससे भी सुप्रीम धर्म है आत्मधर्म। आत्मा बॉडी नहीं है। इट मे बी पॉसिबल कि आप मानव हो सकते हैं। सुबह उठ के उनको प्रणाम किया, उनसे राम राम किया, वहां कमाए, वहां खाए, वहां मिले, वहां मुस्कुराए, मानव। लेकिन तुम ईश्वर अंश होकर आए। भगवान ने कहा मम एवांश जीव लोके जीव भूत सनातन, मेरा अंश है। पर तुमने गद्दारी कर दी यहां भगवान के साथ, ईश्वर के साथ, अपना जन्म बिगाड़ दिया। ये अच्छे और बुरे की परिभाषा समाज में अजीब है। कोई थोड़ा सुंदर दिखा, पहना, कपड़ा उपड़ा इधर उधर निकला, दो चार लोगों को रोटी किसी ने दे दिया, और जाको चिड़िया को एक बार चावल दे दिया, और कुत्ते को एक रोटी खिला दिया, और वहां निकल करके काली गाय को केला खिला दिया, और फिर वहां निकल कर मछली को आटा खिला दिया। बड़े धर्मात्मा है। अरे खाक धर्मात्मा है, मूर्खानंद सरस्वती। ऐसे करने वाले आदमी भी महाज्ञानी, घोर तिमिर में जीने वाले हैं, महाजड़। और फिर इन्हीं सबको अगर आप धर्म कहते हैं तो आपने सैकड़ों नहीं हजारों लाखों ऐसे व्यक्ति देखे होंगे जीवन में जो प्रातः उठते हैं, पूजन करते हैं, धर्म करते हैं, दान करते हैं, चिड़ियां खिलाते हैं, और फिर दिन रात गरीबों का खून पीते हैं। यहां से लूटो, वहां से कमाओ, वहां से छीनो, उसका हक मारो, उसका हिस्सा लो, और चिड़ियां खिला रहे हो, और मछली को आटा दे रहे हो, और धर्मात्मा का बोर्ड लगाए घूम रहे हो, मैं धर्मात्मा हूं। यह धर्म है? मैं बोलता नहीं। वो प्राण की एक पिक्चर थी, कोई बहुत पुरानी पिक्चर, उसमें बोलता है मैं बोलूंगा तो बोलेगा कि बोलता है। तो हम ऐसे ही कम बोलते हैं, 7-8 दिन में एक बार बोलते हैं, कि जब बोलते हैं तो लोगों का कान खड़ा हो जाता है कि आज किसको लेसेगा, आज किसकी धज्जी उड़ाएगा ये। हम किसी की धज्जी उड़ाने नहीं आए हैं, हम रोज अपनी धज्जी उड़ाते हैं। हमारे भीतर जो मानवीय संसर्गों के कारण, जिस संगति में हम रहते हैं, अगर हमारे भीतर कुछ दुर्गुण प्रवेश करने वाले हैं, कुछ अणु और परमाणु हमसे भी टकराते हैं, तो हम जब भी बोलते, जब भी कोई धार्मिक कार्य करते या अपने आत्मज्ञान की बात करते, तो सिर्फ इसलिए करते कि मेरे ऊपर जमा हुआ धूल झड़ जाए और हमारी गंदगी साफ हो जाए। बाई प्रोडक्ट में अगर तुम्हारा काम चलता है तो तुम्हारी मर्जी, हम तुम्हारे लिए कभी कुछ नहीं बोलते। हम किसी के लिए कुछ नहीं बोलते। लोगों को ऐसा लगता है हमारे लिए बोलते। वो पंडित जी वाली कहानी, एक पंडित जी थे महाराज, वो बेर के नीचे बैठ करके और लोटा लेकर के पहले के जमाने में जाते थे सुबह सुबह, पहले ये सब नहीं था, वॉशरूम वगैरह, वो बैठ के कर रहे थे, और उसी समय बेर गिर गई, और बेर बहुत बढ़िया गिरा, 2-4 बेर। अब पंडित जी को याद नहीं रहा होगा, उसी समय बेर उठाए, और ऐसा मन हुआ, अब देखो बुद्धि कभी कभी होती है, इधर वो भी चालू है, इधर बेर भी दांत में लगाए। और दूसरे दिन वो पंडित जी राजपुरोहित थे, राजा के दरबार के पंडित जी बैठे हुए थे, नर्तकी आई थी, आज नृत्य हो रहा था, और नर्तकी और संगीतकार सब बैठे हुए थे, गीतकार, और सुंदर थाप पर चल रहा था, और बढ़िया बजा करके यही गीत चल रही थी। अरे कह देब हो पंडित जी कह देब कि काले वाली बतिया तो कह देब हो, दिन दिन था दिनक दिन था था।
अरे पंडित जी तो बोले तो बड़ा खतरनाक बात, ये देख ली क्या? कह दे पंडित जी काल वाली बतिया कह दे। राजपुरोहित थे, पैसे की कमी नहीं थी, उठे और गड्डी। गाने वाली को लगा कि पंडित जी को बहुत पसंद आया, तो फिर नए सुर में अरे कह देब हो पंडित जी कह देब कि काल वाली बतिया तो। पंडित जी फिर निकाले, फिर जाकर के फिर दिया। ओ नृत्यांगना बोली वाह ये लाइन तो बहुत पसंद आ रहा है पंडित जी को, खूब लुटाए जा रहे हैं। तो जितने राग होते हैं, ठुमरी, दादरी, भैरवी, वो सब में गाने लगी। अंत में पंडित जी का जब जेब खाली हो गया तो जाके कहबे तो कह यही कहबे ना कि बैठे थे शौच में उबेर खा रहे थे, जा कह मर। कह भी दिया उसने, पूरे सभा में उजागर भी हो गए। और वो बेचारी खड़ा होकर देख रही, बोला हम तो पंडित जी ये तो हमारा गाना है, हम तो कुछ जानते ही नहीं। बोला हमको देखी नहीं क्या, हम तो पहली बार आपसे मिल रहे हैं। बोले राम राम, पैसा भी दे दिए और हम अपना सब कुछ खोल भी दिए। तो ये तो उन लोगों को लगता है जब कोई संत, कोई महापुरुष धर्म की बातें करते हैं, आत्मज्ञान की बातें करते हैं, सामाजिक रस की बातें करते हैं, तो चोर की दाढ़ी में तिनका, जिनसे जिनसे फिट होता है बोलता है हमारे लिए बोले। वो कहता है हम ही को बोल रहे थे, वो बोलता है हम ही को बोल रहे थे, वो बोलता है हम ही को बोल रहे थे। हम मन मन बड़ा खुश होते हैं, वाह आधे घंटे के प्रवचन में 1 लाख लोग फंसे, 1 लाख आदमी कहते हैं हम ही पर बोल रहे थे। वो 1 लाख की हालत वही है। कह दे वो पंडित जी कह दे, जिनके जो अपराध हैं, जिनके जो गुण हैं, अवगुण हैं, वो बातें जब संत के मुख से निकलती है तो हृदय को स्पर्श करती है, चेतना को स्पर्श करती है। तुम मानो न मानो, पर वो धक्का देती और उस समय वो हिलता है। और मैं ये कहूंगा कि वास्तव में उस व्यक्ति को यह समझकर कि हां मेरे लिए ही कहा गया है, उसे आत्मज्ञान के मार्ग पर चल पड़ना चाहिए कि मेरे लिए कहा गया है और गुरु की सब बातें मेरे लिए ही होती हैं। मेरे गुरु ने मुझे यही सिखाया है, इनके लिए, उनके लिए, उनके लिए, फलाने के लिए, सनातन के लिए, भारत के लिए, राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, उनके, अरे कुछ नहीं, किसी के लिए नहीं। मेरे गुरु की वाणी सिर्फ मेरे लिए। जैसे गौ माता का बछड़ा कहती है मेरी मैया का दूध सिर्फ मेरे लिए, मुझे पिलाती है मेरी मां, वैसे ही गुरु की ज्ञान और गुरु की वाणी लोगों के लिए नहीं, परिवार, परिजन, मोहल्ले, राष्ट्र, सनातन, ये वो धर्म, इनके लिए नहीं, तुम्हारे लिए, ओनली फॉर यू। और ऐसा सोचकर जो ग्रहण करते हैं वास्तव में वही आत्मज्ञान के मार्ग पर बढ़ते हैं। इसलिए तुम भी अपने आप को धिक्कार देना। अगर अभी तक भी आत्मज्ञान के मार्ग पर नहीं बढ़े हो, जीवन के तार धीरे 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 पतले होते जा रहे हैं, आयुष्य कम हो रही है, श्वासें गिनी हुई मिली हैं, धड़कन गिलकर मिला है, उस गिनती से एक ज्यादा धड़कन नहीं होगी, कितना भी पंपिंग करोगे वो सब गिना हुआ है। तो जितनी आयुष्य निकल रही है, जितनी श्वासें खर्च हो रही हैं, एक एक श्वास की कीमत वेंटिलेटर पर पड़े हुए उस मरते हुए अरबपति आदमी से पूछो। गरीब नहीं, नहीं तो वो कह देगा कि गरीब था नहीं तो बच जाता। अरबपति, द मोस्ट पावरफुल, इस दुनिया का सबसे पावरफुल आदमी भी इस दुनिया के सबसे बड़े हॉस्पिटल में जब अंतिम सांसें गिन रहा होता है तो उससे पूछो कि एक सांस की कीमत क्या होती है। भरी जवानी में, ऐसे नहीं कि मृत्यु आने के बाद ही, 80 साल के बाद, भरी जवानी में मर रहे हैं, खरबों रुपए, चांद बुक कर लिया है पूरा, चांद पर कॉलोनी काट रहे हैं, पर एक श्वास नहीं ले पा रहे हैं। तो ये सांसें बड़ी कीमती हैं। इन सांसों को मृत्यु के एक झटके में जो सब कुछ छिन जाने वाली है, तुम्हारा मान भी होगा तो छिन जाएगा, अपमान भी होगा तो छिन जाएगा,
तुम्हारी वस्तुएं छिन जाएंगी, अपने पराये दोनों छिन जाएंगे, शत्रु और मित्र दोनों छिन जाएंगे एक साथ। न शत्रु बचेगा न मित्र तुम्हारे लिए कोई बचेगा, क्योंकि तुम न रहोगे। इतनी कीमती तुम्हारी श्वासें हैं। अगर इन कीमती श्वासों को एक क्षण भी आत्मज्ञान के लिए प्रयत्न किए बिना लगाते हो तो समझ लो इतनी मूल्यवान हीरा कहना भी खराब लगता है। हीरे की क्या कीमत है? हीरा भी तो एक धातु है, कांच भी एक धातु है। ऐसा तो नहीं कि हीरा खा के आदमी बचता है और कांच नहीं खाता, बल्कि हीरा खाए तो और मर जाए। तो हीरे की भी क्या कीमत है? जड़ की कोई कीमत नहीं हो सकती, कीमत चैतन्य की है। ये जड़ों की कीमत तो तुमने बनाई है। किसी को सोना कहा, किसी को पीतल। आज पूरा वर्ल्ड ऑर्डर ये मिलकर घोषणा कर दे कि गोल्ड को एल्यूमिनियम घोषित किया जाता है, एल्यूमिनियम को गोल्ड, तो फिर एल्यूमिनियम की कीमत वो हो जाएगी और गोल्ड एल्यूमिनियम बन जाएगा। ये तो तुम्हारी मान्यताएं हैं, धारणाएं हैं। तुम जो बना दो, बढ़ा दो, घटा दो, करोड़ रुपए कर दो, 1 रुपए कर दो कीमत। यह सब मार्केट है, बाजार है, उपभोक्तावाद है, शोषण है, जीवन का शोषण है। हम वंचित हैं। लोग कहते हैं हम शोषितों और वंचितों की सेवा करेंगे। अरे जरा अपनी जुबान पर लगाम रखो। इस दुनिया के सबसे बड़े शोषित और वंचित तुम हो। इस दुनिया की ठगनी माया ने तुम्हारा शोषण कर लिया, तुम्हें आत्मज्ञानी नहीं होने दिया। तुमसे बड़ा शोषित कौन? इस दुनिया के ठगनी माया ने, झूठे प्रतिष्ठा ने तुम्हें वंचित कर दिया आत्मज्ञान से। तुमसे बड़ा वंचित कौन? और उस सम्राट के पुत्र होकर भी गरीब रह गए, शरीर पोसते रह गए। शरीर की पद, शरीर की प्रतिष्ठा, शरीर के कपड़े, इन पर जीते रह गए। तुमसे बड़ा गरीब कौन? आत्मधन नहीं मिला तुम्हें, संतोष धन नहीं मिला तुम्हें। इसलिए जीवन का प्रत्येक श्वास ये समुद्र की लहरों की तरह सब कुछ चलते रहेंगे। इन्हें देखकर मत घबराओ। मैं पुरी के समुद्र में खड़ा था एक बार, हमारे गुरु। तो हमारा पहला समुद्र का जाना हुआ। तो एक बार 2 बार में वो थोड़ा पानी वानी पी गए। तो गुरुदेव ने कहा इधर आ, लहरों से लड़ मत, लहरों की सवारी कर। हम कहे लहरों की सवारी? बोला हां। फिर गुरुदेव स्वयं गए और जैसे ही लहर आई तो पंजों के बल पर उस समय शरीर को कैसे उछाल देना है, उसको लहरों की सवारी कहते हैं। और कभी ना आता तो हमारे कहने पे मत करना, डूब डाब के मर जाओगे तो फिर हमें कहोगे गुरुजी ने कहा था। हमको तो हमारे गुरु ने लहरों पे सवारी करना सिखाया। टाइमिंग, जैसे क्रिकेट की टाइमिंग होती है, तेंदुलकर की टाइमिंग में 0.0001 सेकेंड का भी मिस टाइम्ड हुआ तो कैच आउट, बोल्ड, और टाइमिंग ठीक रही तो 6। तो उन्होंने टाइमिंग सिखाई, लहरों पे सवारी करना सिखाया। ये जीवन के जितने भी घात प्रतिघात हैं, अपने पराये, जिन्हें तुम कर्म और धर्म कहते हो, ये सब लहर हैं। लहरों से लड़ना मत, इनकी सवारी करो। राजा सवारी करते हैं हाथियों की, घोड़े की। वो चराते नहीं, घूमते नहीं, सवार बनो। शरीर की कीमत शरीर तक रहने दो, मन की कीमत मन तक रहने दो। इंद्रियों की कीमत नहीं है ऐसी बात नहीं, इंद्रियों की बड़ी कीमत है। इंद्रियां धोखा दे दें, नासिका धोखा दे दे तो पता ही नहीं चलेगा गुलाब आ रहा है कि मल आ रहे हैं। जीभ न हो तो पता ही नहीं चलेगा षड्रस नवरस क्या खा रहे हैं। कान न हो तो बस सीताराम।
ये इंद्रियां भी बड़ी कीमती हैं, पर कितनी कीमती हैं? आत्मा से ज्यादा कीमती नहीं। ये इंद्रियां मिली हैं आत्मा तक पहुंचने के लिए। बस हमने एक ही भूल किया, मालिक को नौकर समझा और नौकर को मालिक समझा। बस ये तन, ये इंद्रियां हमारे लिए मालिक बन गई और आत्मा हमारा नौकर बन गया। मेरा बस एक ही रिक्वेस्ट है आप सबसे कि आप सब आत्मा को मालिक मानिए, मतलब ज्ञान को, नॉलेज। थोड़े अंग्रेजी बोलते हो ना, आत्मा बोलूंगा समझ नहीं आएगा। व्हाट डू यू मीन बाय आत्मा? नॉलेज, बी नॉलेजफुल। सेल्फ रियलाइज पर्सनालिटी, अंडरस्टैंड? यही है, ये करना है तुम्हें। इसलिए ये बाकी झमेले अर्जुन की तरह निभाओ, पर कृष्णम वंदे जगत गुरुम। ऐसा नहीं कि अर्जुन झमेले नहीं निभा रहा, उसको मार रहा, उसको काट रहा, उसको पीट रहा, उसको दौड़ा रहा, उसके पीछे जा रहा, रात को ऐसे युक्ति बना रहा है, उसको ऐसे करेंगे, पर किसके लिए? कृष्ण के लिए। कृष्ण ने जो कहा बस वही कर रहा है। अर्जुन तो अपना छोड़ चुका था सब, मुझे कोई युद्ध नहीं लड़ना। कृष्ण ने कहा लड़ना है मेरे लिए। मेरे लिए मतलब बोला वो तुझे बाद में पता चलेगा, अभी तो मैं मेरे लिए कह रहा हूं, बाद में पता चलेगा कि तेरे लिए लड़वाया हूं। अभी मुझे मानता है इसलिए मैं मेरे लिए कह रहा हूं। और कृष्णम वंदे जगत गुरुम शिष्यस्ते हम साधि माम त्वाम प्रपन्नम। गुरु और शिष्य की लीला है, कृष्ण और अर्जुन की लीला। आप भी ऐसे ही आत्मज्ञानी हो, आत्मबोध प्राप्त करें, नाचें, गाएं, अन्य कर्म करें, पर उन कर्मों का कीमत ऐसे जैसे मेरी दृष्टि में है, वो जानते हो कितनी कीमत है? मैं तुम्हें बताता हूं। ऐसे अपने धर्म ध्वज को लेकर के मेरे निगाह में किसी भी एक्सटर्नल चीज की कीमत एक धूल के बराबर भी नहीं है। इसे ध्यान से सुनो। और ये देन मैं फिर कहता हूं, मेरी वीरांगना मां और मेरे गुरु का देन है कि एक धूल की कीमत नहीं एक्सटर्नल किसी भी चीज की। मैं केवल आत्मबोध में जीता हूं, आत्मज्ञान में जीता हूं। कुछ प्रभाव नहीं होता मेरे ऊपर। पर ये शरीर अर्जुन है, इसे लड़ना है, धर्म साधना है। जब तक है तब तक चलता रहेगा। पर इन बाह्य क्रियाओं को देखकर उलझना मत, फंसना मत। बाह्य क्रियाएं तो सबकी एक ही जैसी होती हैं। जो भगवान आ रहे हैं वो भी विवाह कर रहे हैं, सीताराम की जोड़ी, रावण और मंदोदरी की भी जोड़ी लग रही है। जितने भी कर्म हैं बराबर ही तो हैं, खाओ भी रहे, खाए भी रहे। गुरुगृह में रावण भी जा रहा है, गुरुगृह में राम भी जा रहे हैं। जरा कोई क्रिया अलग बता दो, शारीरिक कोई क्रिया अलग बता दो। शारीरिक क्रियाएं समान है, फर्क केवल अंतर का है। और इसलिए जो आत्मज्ञान में नहीं है, बाहर के लोग कभी महापुरुषों को पहचान नहीं पाते। वो सदा उन्हें शरीर के रूप में देखते हैं। और गुरु गीता में कहा गया, भगवान शंकर ने कहा कि जो मनुष्य अपने गुरु को मनुष्य के रूप में देखता है, वो गुरु पत्नी गामिनी की तरह है। गुरु की पत्नी से जो गमन करता है वो अपराध उसे लगता है। जो मनुष्य अपने गुरु को शरीर समझता है, मनुष्य समझता है, ब्रह्म भाव नहीं जिसका, खोट ढूंढता है। ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं हुआ, ये अच्छा नहीं हुआ, वो अच्छा नहीं हुआ। दे आर नॉट एलिजिबल डिसाइपल, दे आर असुर। असुर। So don't be a asur. Be a disciple. A disciplined disciple. Love you all. Always be happy. हर क्षण आत्मज्ञान के लिए प्रयोग करना, हर क्षण। और जीवन में जितने भी ऐसे लोग, उन्हें सीरियस मत लेना। छली, कपटी, झूठे, प्रपंची, वो रहेंगे जीवन में। दुनिया है, जाओगे कहां, बचोगे कहां?
बट डोंट टेक सीरियस, लाइट। कोई कीमत ना हो उनकी दुनिया में, तुम्हारे अंतःकरण में कोई कीमत ना हो। बाहर से राजकाज चलाने हैं, सबकी कीमत करते रहो, हाँ जी करते रहो, पर भीतर तो वही कोई 1 करोड़ों में, अरबों में कोई गोरख अपने गुरु के पकौड़ी खिलाने के लिए आंखें दे दे, कोई रज्जब तैने गज्जब कियो, कोई दया, कोई सखो। ये बनना, ये तुम्हें आनंद देगा। स्टेल्थ, बुलेट प्रूफ जिसे कहते हैं ना, बुलेट प्रूफ रहोगे। नो वन कैन टच योर हार्ट, योर सोल। सब कुछ एक्सटर्नल होता रहेगा और भीतर से तुम सत्यम शिवम सुंदरम की तरह, शिव ही सत्य है, सत्य ही शिव है, शांत धीर गंभीर होकर बैठे रहना। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंदित रहिए। बरसात के दिनों में बारिश कब हो जाए कुछ ठिकाना नहीं, तन अस्वस्थ। आज भी मुझे लगता था मैं यहां तक आ भी नहीं पाऊंगा, पर अब पता नहीं बादल में कब पानी भर जाती है। नीलमणि भगवान श्री कृष्ण के स्थान पर रहता हूं। बार बार कहा, जैसे एक गैया के थन में दूध भर जाए तो रंभाने लगती है, अपने बच्चे को पिलाने के लिए मालिक को कहती है, अरे जल्दी आ जा, दूध निकाल ले, दूध भर गया। वैसे ही गुरु जब करुणा प्रेम से भर जाते हैं तो फिर बरसात में कभी गरज के और कभी बिना गरजे बरस जाते हैं। पर हमारी तो आदत है गरज के ही बरसना, कि हम गरजते भी हैं और बरसते भी हैं। हालांकि ये माना गया कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, पर एक बंदा बैठा है दुनिया में जो गरजता भी है और बरसता भी है। तो गर्जन भी हो और बरसन भी हो और शुद्ध दर्शन भी हो तुम्हें। मस्त रहिए, आनंदित रहिए, प्रेम से झूमते रहिए। एक लाइन,